उस मुल्क में अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर तो समझे कि इस वक्त जब हमारा मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम स्ट्रगल वाइज। आज हम मौजूद हैं एक तमाम अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए, और आजकल मीडिया और सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो कि बहुत वायरल हो रही है, जिसको प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत ही ज़्यादा कवरेज दी है। एक ऐसे इशू के ऊपर बात हुई है, एक करप्शन का इंकशाफ हुआ है खुली कचहरी के अंदर, जो बेसिकली मंसलक है मैरीटाइम अफेयर्स के अंदर आता है, कराची पोर्ट एंड ट्रस्ट, जिसकी खुली कचहरी, जिसके मिनिस्टर जनाब कैसर अहमद शेख साहब ने 7 सितंबर को PNAC की बिल्डिंग में रखा था, जिसमें एक हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान ख़ास, जो कि वकालत की फील्ड में तमाम थोड़े अरसे में तमाम बड़ा नाम बनाया है। हमारे मेहमान ख़ास ने राशिद अहमद मुनारी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया कैसर अहमद शेख के साथ PNAC की बिल्डिंग में 7 सितंबर पे। उसके बारे में हम आज गुफ्तगू करेंगे और राशिद साहब से हम पूछेंगे कि जी सबसे पहले तो हम KPT का इंट्रोडक्शन पूछेंगे और उसके बाद उस इंकशाफ का पूछेंगे जो मीडिया और सोशल मीडिया पे बहुत ही सर्कुलेट कर रहा है। जी राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। आप अपने तारुफ के साथ जो है सबसे पहले थैंक यू अनी साहब, आपने एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। जिस चीज़ की आज बात हो रही है वो है कराची पोर्ट ट्रस्ट। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के अंडर में आता है। अब KPT में क्या होता है कि जो भी शिप्स ख़ास तौर पे जो सी रूट यूज़ कर रही हैं, वो जब हाई सी से आती हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट की जुरिडिक्शन में, तो कराची पोर्ट ट्रस्ट के जो इंटरेस्टेड पायलट्स हैं वो जाते हैं, उस शिप को लेके आते हैं, पोर्ट में पार्क करते हैं, या उसको फिर लेके जाते हैं, पायलट कैप्टन के हवाले करते हैं, फिर वो आगे उसको हाई सी में लेके जाता है। ठीक है, ये कराची पोर्ट ट्रस्ट में एक एक्टिविटी हो रही होती है। अब यहाँ पे मामला ये हो रहे हैं कि एक अनोखी चीज़ हमारे सामने आई रिसर्च करने के टाइम पे, एक मूवमेंट अलाउंस का नाम यूज़ हो रहा है। यानी कि पायलट्स को तो नहीं मिल रहा, लेकिन 4 लोग हैं KPT में जो डिप्टी कंजर्वेटर हैं, हार्बर मास्टर हैं, डिप्टी हार्बर मास्टर हैं और डाक मास्टर हैं। ये 4 लोगों को मूवमेंट अलाउंस डिस्पर्स कर रही है KPT। वो किस वजह से, यानी कि अगर कोई भी शिप KPT की बाउंड्री में आएगी, वहाँ से बाहर जाएगी या एक बर्थ से दूसरे बर्थ पे मूव होगी, इन तीनों एक्ट्स को अलग अलग मूव कहा जाता है। हर एक मूव पे इन 4 लोगों को 3500 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि एक मूव पे 4 लोगों को 14,000 रुपये 4 लोगों को डिस्पर्स हो रहे हैं, जो कि KPT इनको दे रही है। अब लेजिटिमेसी देखते हैं इस चीज़ की क्या है। लेजिटिमेसी ये यूज़ की जाती है कि बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ है, जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है। अब मामला आता है कि क्या वो लीगली अप्रूव्ड हैं, किस तरीके से अप्रूव करवाया गया। आपको ये सवाल तो लाजमी होगा कि उनको लीगल कवर है या नहीं है। अब देखें जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का बोर्ड है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, रेजोल्यूशन नंबर 47, जो कि 24 जनवरी 2019 को पास किया गया। उसमें बताया गया है कि बोर्ड जो भी कानून साजी करेगा या जो भी एक्शन लेगा, वो या तो चेयरमैन KPT या HODs ऑफ द KPT में जो होंगे उनकी रिकमेंडेशन पे, उनकी कहने पे वो चीज़ें आगे मूव की जाएंगी, क्योंकि जो ट्रस्टीज़ होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं है मैरीटाइम लॉज के। राशिद साहब, आपने जैसे कि बताया कि वहाँ पे जो है वो पायलट इंगेज होते हैं हमारे पास, जो डीप वाटर में जाके और वहाँ शिप के कैप्टन को असिस्ट करते हैं और फिर वो छोटे पानी के अंदर शिप को लाया जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी एक और बात बताई राशिद साहब कि वहाँ पे जब मूवमेंट जो आपने बताई, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया और आपने बताया कि 3,500 रुपये इन 4 बंदों को जो है एक शिप से मिलते हैं, तो एक शिप से एक बंदे को 3,500 मिलते हैं या इन 4 बंदों को एक ही शिप के मिलते हैं? एक तो हमारे व्यूअर्स को एक ये चीज़ बताइएगा, और दूसरी ये चीज़ कि एक दिन के अंदर कितने शिप्स आते हैं और उन एक दिन के शिप्स का टोटल काउंटेड अमाउंट कितना बनता है, ये भी ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। जी अनी साहब, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे आयरनी जो है, जो समझे कि एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, वो यही है कि एक शिप पे 4 लोगों को 3500 रुपये अलग अलग मिल रहे हैं।
मींस 14,000 Per ship. डिवाइड हो रहे हैं एक शिप के 4 बंदों बिल्कुल। को। और एक दिन के अंदर कितनी शिप्स हैं? अब जो महीने का तखमीना लगाया गया है तकरीबन 400 से 500 मूवमेंट्स होती हैं केपीटी में। तो यानी कि आप समझ लें कि 6 से 7 मिलियन रुपीस पर मंथ सिर्फ इन 4 लोगों को मिल रहे हैं, सिर्फ इस मूवमेंट्स के, जो फिजिकली ये कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, इसको अगर आसान अल्फाज में हम अगर इसको बयान करें तो 7 मिलियन यानी 70 लाख रुपए 4 बंदों में पर मंथ डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये उनकी जो सैलरी है उससे अलग से ये अलाउंस है? बिल्कुल, उनकी सैलरी से ये बिल्कुल एक अलग स्पेशल अलाउंस उनको दिया जा रहा है। और बड़ा मज़े का बात ये है कि वो लोग बड़े घर पे सो रहे हों, ऑफिस में बैठे हुए हों, या एक बंदा उनमें से अगर कोई शिप पे जा रहा है तो वो अपना पायलटेज क्लेम करेगा, बाकी 4 और लोगों को फिर वो मूवमेंट अलाउंस मिलेगा। अच्छा, ये मतलब आप बता रहे हैं कि ऑपरेशनली उनकी कोई मतलब फिजिकल अपीयरेंस उनकी ज़रूरत नहीं है, और ऑपरेशनली वो कोई एक्टिविटी उसकी नहीं कर रहे, कोई जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे, वहाँ पे मौजूद भी नहीं है उस शिप के पास या उस पोर्ट के पास, मतलब वो कहीं पे भी हों, घर में हों, छुट्टी पे हों, मतलब उनको ये अलाउंस फिर भी मिल रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें शिप को लेके आने के लिए स्पेशल डेजिग्नेटेड पायलट्स हैं, जो पायलट अपॉइंट ही इसी चीज़ के लिए किए गए हैं कि वो ये ड्यूटी सर अंजाम दें। तो फिर ये मूवमेंट अलाउंस इन 4 लोगों को देना समझे कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ है। अच्छा, चलें राशिद साहब, आपने तो एक बहुत ही बड़ा इंकशाफ किया उस दिन PNSC में मैरीटाइम मिनिस्टर के साथ, कैसर अहमद शेख के साथ भी, और समा TV न्यूज़ पे, और बहुत दूसरे भी जो है प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसको बड़ा हाईलाइट किया। और ये तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि 7 मिलियन 70 लाख 80 लाख 4 लोगों में उनकी सैलरी से अलग डिवाइड होना, ये तो जी बिल्कुल, और इस गरीब मुल्क के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे राशिद साहब यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ये जो अलाउंस है, क्या ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान के अंदर है, या दुनिया में दूसरी जो पोर्ट्स बनी हुई हैं या दुनिया में जहाँ पे भी ये ऑपरेशंस होते हैं इस तरह के शिपिंग लाइन के अंदर, तो क्या वहाँ पे भी जाहिर सी बात है वहाँ पे भी ये 4 लोग होंगे, ये 4 डेजिग्नेशंस होंगी, ठीक है? तो क्या वहाँ पे दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे ये 4 जो डेजिग्नेशन से उनको भी मूवमेंट अलाउंस मिलता है, या सिर्फ ये पाकिस्तान के अंदर है? देखें, जहाँ तक हमने रिसर्च की हुई है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो सकता है डेजिग्नेशन का थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन ऐसे जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोगों की, उनको इस किस्म का कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता। ये पाकिस्तान में एक अनोखा अलाउंस क्रिएट किया गया है जो इन 4 लोगों को मिल रहा है। बाकी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। अच्छा राशिद साहब, अब इसको अगर हम एक तरह से, क्या हम इसको करप्शन कह सकते हैं, करप्शन के दायरे में, या एक लीगल अलाउंस है, या मतलब आप इसको किस नज़रिए से देखते? देखें, इसको हम करप्शन अगर वाज़े तौर पे कहना चाहें तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि इसको एक लीगल कवर देने की कोशिश की गई है। इस चीज़ को बोर्ड से अप्रूव करवाया गया है, बोर्ड को बताया गया कि इस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए फिलहाल बंदों को मूवमेंट अलाउंस दिया जाना चाहिए। अच्छा, तो बोर्ड वाले जो हैं वो समझे कि टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है इन चीज़ों में, उनको जो चीज़ फीड की जाएगी, जो डेटा प्रोवाइड की जाएगी एज पर डेटा, वो उस चीज़ को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को इंडेमनीफाई किया हुआ है बोर्ड ने कि हमें जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे चेयरमैन या जो HODs होंगी उस पर रिलाई करते हुए हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। अच्छा, मतलब चेयरमैन और HODs जो हैं, अगर वो इस चीज़ को रेफ़र करते हैं बोर्ड को कि जी आप इस चीज़ को स्टॉप करें, या आप इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाएं, या इसमें कोई भी अल्ट्रेशन करें, या इसको ख़त्म करें, तो वो जो चेयरमैन और HOD आप बता रहे हैं, क्या वो टेक्निकल लोग हैं इस फील्ड के हवाले से, या आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो नॉन टेक्निकल लोग हैं, उनको मतलब इल्म नहीं है उसको, जिस तरीके से ये 4 लोग गाइड कर रहे हैं और उस तरीके से वो अपने मनपसंद रूल्स, रेगुलेशंस, अलाउंसेस, अल्ट्रेशंस मतलब अपने लॉज के अंदर लेकर आ रहे हैं? देखें, जो चेयरमैन हैं या जो उनसे कुछ नीचे वाले डेजिग्नेशंस हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं जो मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर से उठाए जाते हैं, उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये जो 4 लोग हम बता रहे हैं वो समझेंगे KPT के ही मुलाजिम होते हैं जो ग्रेजुअली प्रमोट होते रहते हैं, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होती है, जो 4 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन चेयरमैन वगैरह या जो और सीनियर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो इस फील्ड के मोस्टली नहीं होते, उनको किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से भी अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा राशिद साहब, हमारा जो है हमारे स्ट्रगल वाइज के व्यूअर्स को आप ये भी बताते चलें कि ये जो अलाउंस है ये
मतलब कब से चल रहा है, और क्या कभी इसको माजी में किसी ने इस बात के ऊपर कोई नोटिस या कोई एक्शन नहीं लिया, या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ये इतना ह्यूज अमाउंट विदाउट एनी कॉज जो है सिर्फ 4 बंदों को जा रहा है? और मतलब ये ज़रा आप बताते चले हमारे व्यूअर्स को। देखें, ये अलाउंस तो आम तौर पे जो जहाँ तक हमारी रिसर्च रही है गुज़श्ता 10 से 15 साल से चला हुआ आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2018 में जो चीफ ऑडिटर थे उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई इन लोगों को क्यों ये अलाउंस दिया जा रहा है। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि पोर्ट ऑपरेशंस बंद किए गए, हाल्ट किया गया, स्ट्राइक्स की गई जो उस टाइम के पायलट्स थे और मैनेजमेंट के लोग थे। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आके इस चीज़ को रीइंस्टेट कर दिया और दोबारा से ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, चलें, ये तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मोड है, हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हमारे क्या हर मुल्क की इकोनॉमी जो है काफ़ी हद तक जो इफ़ेक्ट होती है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थ्रू ही होती है। और हमारे यहाँ तो इस चीज़ को जो है वो अगर बंद कर दिया जाए तो डायरेक्ट पूरा हमारी जो स्टेट है वो एक तरह से थरथले में आ जाएगी। अच्छा राशिद साहब, 2018 में जब इस चीज़ को बंद किया गया था तो आप बता रहे हैं कि इसको इन लोगों ने जो है वो पहिया जाम कर दिया, स्ट्राइक कर दी। क्या उस स्ट्राइक में ये 4 लोग मौजूद थे, ये जो इस वक्त 4 सीटें हैं जो आप बता रहे हैं जिनको ये अलाउंस जा रहा है? देखें, हमारा मुद्दा किसी भी पर्सन के अगेंस्ट नहीं है, हमारा मुद्दा है डेजिग्नेटेड पोस्ट के अगेंस्ट जिन लोगों को ये अलाउंस मिल रहा है। अब हो सकता है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, कि ये लोग शामिल थे, हो सकता है हो या ना हो, ये हमारा टारगेट नहीं था। हमारा मुद्दा ये है कि नेशनल एक्सचेकर को क्यों नुकसान दिया जा रहा है इस खास 4 डेजिग्नेटेड पर्सनस को। आज ये हैं, कल की जगह पे कोई और होगा, पर्सन तो चेंज होते रहते हैं लेकिन डेजिग्नेशन तो रह रही है। तो ये अमाउंट डेजिग्नेशन के लोगों को मिल रहा है। अच्छा, अभी आप क्या कहना चाहते हैं इस अलाउंस के बारे में? आपकी क्या राय है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बताइएगा, एक जनरल इफेक्ट के हवाले से भी, मतलब जनरल पब्लिक के हवाले से, हमारी स्टेट के इकोनॉमी के हवाले से ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें ताकि हम इख्तिताम की तरफ। जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त जब हमारा मुल्क एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी कम हो सकें एक्सपेंसेस करें गवर्नमेंट पे भी, और हमारी जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं या उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस हैं वो काफ़ी लोग अपनी सैलरीज नहीं ले रहे हैं ताकि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। तो ऐसे मौके पे अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो समझे कि मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी कि किसी भी प्रोडक्टिव चीज़ ना आने के बावजूद ये अलाउंस दिया जा रहा है, और ऐसे मुल्क में जिसमें पावर्टी रेशो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उस मुल्क में अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर तो समझे कि अल्लाह की अमान हो। बाकी ये है, हमारी गुजारिश जो है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच किया है, कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया हुआ है कि इस अलाउंस को फिल फोर्स फ्रीज किया जाए, सीज किया जाए, और इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे से, ताकि सारी चीज़ें सामने आ सकें। इन केस अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें जस्टिफाइबल हैं तो भले उनको फिर रिइंस्टेट किया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरी गुजारिश ये है कि इस चीज़ को फिल फोर बंद किया जाए। अच्छा, आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया कि इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इसकी इंक्वायरी इंटरनल होनी चाहिए या एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी में किस किस्म के मतलब के लोग शामिल होने चाहिए? देखें, आपकी क्या सजेशन है? इंक्वायरी हमेशा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए किसी भी इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इदारे से, उस इदारे से जिस इदारे में ऐसे लोग मौजूद हों या ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को के थ्रू करवाई जाए जिनको इस मैरीटाइम लॉज का पता हो, इन सारे पोर्ट ऑपरेशंस का पता हो, ताकि वो उन चीज़ों को प्रॉपरली एवेल्युएट करके अपनी एक बेहतर और रीजनेबल फाइंडिंग दे सके। अगर इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी तो उसमें इनहेरेंटली प्रेजुडिस और बायस होने की खदशात होते हैं, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होना ज़रूरी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आसिफ साहब, बाकी सारी चीज़ें तो हम समझ चुके हैं, क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, एक आखिरी में सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो शिप्स भी आते हैं और शिप्स मूवमेंट भी हम समझ चुके हैं और मूवमेंट अलाउंस भी हम समझ चुके हैं, एक अंदाज़ा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पर मंथ कितने शिप्स जो हैं वो आते हैं और उनकी मूवमेंट होती है पर मंथ? एक अंदाज़ा शिप्स का, कितनी शिप्स आती हैं हमारी पोर्ट? देखें, जो हमने अंदाज़ा लगाया, आपको बताया, एक कैलकुलेटेड मूव्स हैं 400 से 500, वो आप मंथ के हिसाब से डिवाइड कर लें तो तकरीबन ये आ जाते हैं कोई 50-60 शिप्स के अराउंड। एक मिनट रुकी जान, घट थी ना, पर मंथ 4.5
अच्छा राशिद साहब, बहुत ही एक फ्रूटफुल आपसे डिस्कशन रही और एक ऐसे मौजू पे जहाँ पर एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी सोच भी नहीं सकता कि उसके मुल्क के ख़जाने को किस तरह से कहाँ कहाँ से लूटा और काटा जा रहा है, और आपने उस चीज़ को हाईलाइट किया और हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाया। तमाम एक बेहतरीन आपसे डिस्कशन रही, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे हमारी फिर इसी मौजू के ऊपर बातचीत होती रहेगी। आई होप कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू अनिस साहब। अल्लाह